साथियों नमस्कार। आज इस राम कथा में 48वें दिन इस कथा का प्रसारण किया जा रहा है। अतः साथियों हमारे इस RKC पंडित जी शिवभक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे आप लोगों के पास वीडियो प्रतिदिन पहुंचाया जा सके। उभय घरी यस कौतुक भयो और जल जौ लगे काम शंभु पह गयो। शिव बिलोगे संस के उमारो और भय जता तिथे सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिम मद उतरे गए मतवारे। रुद्ध देखी मदन भय माना और दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्म जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई मरण उठाने मन रच शिव पाई। प्रगट सि तुरत रुचर ऋतु राजा अकुशमित नो तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। वह फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जाता जनु मगध अनुरागा देख मुँह मन मन सिजे जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गए मनोभाव मुँह मन बन सुभगता न पर कहीं। और शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजिल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव कर गान नाचे अब छरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती है। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनोखों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला कर कोटि विधि हारे हुसैन समेत। चली न चल समाधि से को हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा तई बर चढ़ो मदनु मनु माखा। सुमन चाप निज सरसंधाने अतिरसिता के श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विष के उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयो ईश मन क्षोभ विषेगी नैन उघारे सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे।
तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। इधर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोप कंप्यु त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन कामु भयो जरि छारा। उस आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जगु भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पतिगत, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पय गई। अति प्रेम कर बिनती विविधि, विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांत भांत से करुणा करती हुई वो शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, होय है नाम अनंग। अब बिनु बपो व्यापहि सब, पुने सुनो निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होय हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होय पति तोरा, अबचन वन्निता होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु वीरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता भाग गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सबने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष क्रेतु, कहो अमर आए केहु हेतु। कई विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदब भगते बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं और तथा बेस्वामी। भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाओ, निज नयन ने देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखियो भरी लोचन, सोई कछु करो मदन मद मोचन। कामु जारे रते कहूँ बरुदीना, और कृपा सिंधु अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें।
हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रथ को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासत कर पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीने अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सर्वजानु सब ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारो न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पंजारे हो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया है, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।